माँ, लड़का ही क्यों लड़की को पसंद करता है, लड़की क्यों नहीं लड़के को पसंद या ना पसंद करती। दो बेटों के बीच अकेली बेटी सृष्टि अच्छे संस्थान से HR MBA लंबी और खूबसूरत भी है। पिता हरि कृष्ण की आर्थिक स्थिति अच्छी है। सृष्टि के विवाह को लेकर सभी अच्छी कल्पना और कामना से भरपूर है। सृष्टि और आर्थिक स्थिति दोनों श्रेष्ठ है। अतः इस परिवार का अनुमान है कि वो ऐसे लड़के को ढूंढ लेंगे जो सबकी चाहतों को पूरा करता हो। सृष्टि ने चुनौती दी, पापा आप लड़का तलाशो, मैं नौकरी। हरे कृष्ण। सुरूर में देखें किसकी तलाश पहले पूरी होती है। अनुमान अक्सर गलत हो जाते हैं। कल्पनाएं जब यथार्थ की भूमि पर उतरी तो ज्ञात हुआ कि सृष्टि जैसी श्रेष्ठ लड़की का विवाह भी उतना आसान नहीं है जितना सोचा जा रहा था। सृष्टि की तलाश पहले पूरी हो गई। उसे पुणे की अच्छी कंपनी में जॉब मिल गया। कंपनी में नौकरी की चाह लिए आने वाले आवेदकों का वो बड़ी कुशलता से इंटरव्यू लेने लगी। सिलेक्शन प्रक्रिया के पहले चरण में वह जिसे योग पाती उसे तुरंत बॉस के पास भेजती। जल्द ही वह अपने काम को एंजॉय करने लगी। हरे कृष्ण की तलाश जारी है। सृष्टि को अपना नुमाइश करानी पड़ती है और वह बहुत संस्कारी बनकर लड़के वालों के सम्मुख प्रस्तुत होती है। प्रयास जारी है। उप पुलिस अधीक्षक, लड़का CA, इंजीनियर, हर जगह पर कोशिशें की गई। कोई ना कोई बहाना बना लड़के वाले तो टूक जवाब देते। हरे कृष्ण और अनुराधा निराश और अपमान से गुजर रहे हैं। सृष्टि मानसिक उत्पीड़न और हीनता बोध से वह खुद को लेकर आश्वस्त थी। सोचा ही नहीं था कि उसे कोई लड़का रिजेक्ट कर सकता है। सोचा ही नहीं रिजेक्शन के कैसे कैसे कारण होते हैं। वो इस देखने दिखाने से तंग आ गई थी। एक दिन बहस पर उतर आई। माँ, लड़का ही क्यों लड़की पसंद करता है, लड़की क्यों नहीं लड़का पसंद या नापसंद करती। मेरे पास डिग्री है, नौकरी है, कॉन्फिडेंस है, वह क्वालिटीज है। इन सब के बावजूद मुझे सिलेक्शन का अधिकार नहीं है। सृष्टि अब तो लड़की भी लड़के को देखती है। तुमने भी तो देखे हैं। गलत। लड़की लड़के को देखती नहीं, खुद को दिखाती है। लड़की को लड़का पसंद है या नहीं कोई नहीं जानना चाहता। तुम कभी नहीं पूछती मुझे कौन सा लड़का पसंद है या नहीं। समाज का यही चलन है। समाज में क्या क्या तो बदल गया माँ और क्या क्या नया आ गया। बस ये कायदा और नियम नहीं बदल रहा, जबकि इस नियम पर चलने वालों को मुंह की खानी पड़ती है। मेरा बस चले तो मैं नियम बना दूं कि लड़के वाले लड़की वालों को दहेज दें। आखिर जिंदगी भर लड़की लड़के वाले और उसके परिवार की खिदमत में रहती है। सृष्टि, तुम भूली हो, तुम्हें हम लोग बहुत सी बातें नहीं बताते कि तुम्हें बुरा लगेगा। एक लड़के के पिता ने तुम्हारे पापा से यहाँ तक कह दिया कि एक बार ले देकर आप तो अपनी लड़की से छुटकारा पा जाएंगे। उसका जीना मरना, हारी बीमारी, तमाम खर्च जीवन भर हमको उठाने पड़ेंगी। सृष्टि लगभग चिल्ला पड़ी। ओ गॉड, ऐसी कैलकुलेशन। माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। जहाँ सहयोग होगा आसानी से बात बन जाएगी। परेशान क्यों होती हो? मेरी शादी नहीं हो रही है इसीलिए मैं परेशान हूँ। तुम इस तरह क्यों सोच रही हो माँ? मैं अपनी नौकरी में खुश हूँ। सचमुच शादी नहीं करूँगी। अकेली लड़की का रहना आसान नहीं है। रिश्तेदार वैसे भी जब जब पूछते रहते हैं कि सृष्टि की शादी कब करेंगे। हम सेमी अर्बन सेमी रूरल वाले सजा भोग रहे हैं। सामंती संस्कार हमसे नहीं छूट रहे हैं। हम खुद को बहुत आधुनिक मानते हैं, तब भी ये संस्कार अब भ्रम के रूप में हमारे दिमाग में मौजूद है। तुम और पापा लड़के वालों
के हाथ जोड़ते फिरते हो, जबकि मेरे ऑफिस की कुछ लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में हैं और खुश हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। सृष्टि, कोई भी तरीका या प्रथा ऐसी नहीं है जहाँ दिक्कत ना हो, पर ये लड़कियाँ मेरी तरह नुमाइश नहीं करती। ये लड़के वाले बड़े चालाक बनते हैं। इन्हें सुंदर, शिक्षित, स्वास्थ्य व सलीकेदार लड़की चाहिए और लाखों का दहेज भी चाहिए। फिर भी तेवर इनका ऐसा होता है जैसे लड़की का उद्धार कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं सोचते कि इस तरह कोई आत्मविश्वासी लड़की अपना आत्मविश्वास खो देती है। मुझे लड़के वालों की मेहरबानी नहीं चाहिए। शादी नहीं करूंगी। घर में कभी मस्ती का माहौल होता था, आज महत्तम का है। सृष्टि का जो आत्मविश्वास माता पिता को प्रभावित करता है, द्रवित करने लगा। सबकी चाहतों को पूरा करने वाला लड़का आकाश कुसुम की तरह होता है। आकाश कुसुम को पाने की जिद नहीं छोड़ेंगे तो सृष्टि अपना आत्मविश्वास खो देगी। समझौता किसे नहीं करना पड़ता, बल्कि करना चाहिए। अपनी कल्पना और कामना को थोड़ा नीचे लाना होगा तो यह जो श्रेया अपनी माता पिता व भैया भाभी के साथ सृष्टि को देखने आ रहा है, इकलौता नहीं है, लेकिन अनुराधा को संतोष है। बड़े भाई और 3 विवाहित बहनों के बाद सबसे छोटा है। सृष्टि पर दायित्व भार नहीं रहेगा। हरे कृष्णा को संतोष है। श्रेयस के पिता कृषि महाविद्यालय के रिटायर्ड प्रिंसिपल है और फाइनेंस में MBA। श्रेयस का पैकेज 15 लाख है। उधर सृष्टि इन सब से बहुत व्यथित थी। बड़ी आरजू मिन्नत के बाद आने को तैयार हुई। आ रही हूँ माँ, पर लड़की वालों से ने दम दिखाया तो सबक सिखाऊंगी। लड़की वालों को नम्र होना चाहिए, नम्रता से सबक सिखाऊंगी। लड़के वालों के लिए होटल में 2 रूम बुक करवा दिए गए। मेहर समीप होने से वो लोग शारदा देवी के मंदिर भी जाएंगे। होटल के माध्यम से मेहर के लिए बड़ी गाड़ी बुक की है। सृष्टि का बड़ा भाई और भाभी मिर्जापुर में रहते हैं, इसीलिए नहीं आ सके। माता पिता के साथ रहता सृष्टि का छोटा भाई हर्ष मुस्तदी से तैयारी में लगा है। हर्ष अपनी बाइक से श्रेयस को और हरे कृष्णा कार से बाकी लोगों को रेलवे स्टेशन से होटल ले आए। पिता पुत्र का चेहरा ऐसा हो रहा है मानो कृतार्थ किया जा रहे हैं। शाम को बाइक और कार से मेहमान घर आ गए। बैठक की सजावट देख संभावित लेन देन का अनुमान बनेगा। ऐसा प्रयोजित अवसर पर वही तयशुदा बातें होती हैं जिनका जिक्र बायोडाटा में साफ साफ छपा होता है। हरे कृष्णा जी, आपका बड़ा बेटा क्या करता है? बहू कहाँ की है? आपका नेटिव प्लस परिवार में और कौन कौन है? हरे कृष्णा और अनुराधा कभी हंसते कभी मुस्कुराते हुए वही बता रहे थे जो सृष्टि के बायोडाटा में लिखा है। ऐसे मौके पर लड़की वालों को बेवजह वजह हंसना पड़ता है कि खुशहाल मिलनसार परिवार जान पड़े। संकेत मिलने पर हर्ष सृष्टि को बुला लाया। जींस टॉप सृष्टि की फेवरेट ड्रेस है, लेकिन लड़के वालों के सम्मुख भारतीयता पर जोर देना चाहिए। वह सलवार कुर्ते में और अत्यधिक सलीके से डाले गए दुपट्टे के साथ प्रस्तुत हुई। अतिथियों की खोज नजरें सृष्टि पर बायोडाटा से काफी कुछ मालूम होने के बावजूद श्रेयस की अल्प शिक्षित माँ ने तुम्हारा नाम क्या है पूछने जैसी मूर्खता ना दिखाकर यह पूछा। MBA कौन कॉलेज से की हो? यद्यपि बायोडाटा में संस्थान का नाम अंकित है, सिम्बायोसिस पूना। श्रेयस के पिता बोले, तुम पूना में जॉब कर रही हो, श्रेयस दिल्ली में कैसे होगा? सृष्टि बोली, तमाम लड़कियां जॉब कर रही हैं, मैनेज हो जाता है। नीति, श्रेयस की भाभी, नौकरी नहीं करती। कहकर पिता इस तरह मुस्कुराए कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि सृष्टि को नौकरी करने देंगे या नहीं। सृष्टि की इच्छा हुई कहे,
हो सकता है नीता जी मेरी तरह डिजर्विंग ना हो सकता है नौकरी ना करना चाहती हो सकता है नौकरी ना मिल रही हो, पर नहीं कहा वरना लड़की तेज है का ठप्पा लग जाएगा। डिनर के बाद हर्ष सृष्टि और श्रेयस को छत पर छोड़ गया कि श्रेयस सृष्टि से कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ ले। श्रेयस ने अब तक कई लड़कियों को छोड़ा है, एक लड़की से एक तरफा प्रेम किया, 2 लड़कियों से ब्रेकअप हो चुका है, 3 लड़कियों को रिजेक्ट किया, 2 लड़कियों को लटकाया हुए है कि सोचने के लिए वक्त चाहिए। इस वक्त असमंजस में शांत बैठा है। आत्मविश्वास से भरपूर सृष्टि रोमियो टाइप लड़कों को टाइट करना चाहती है। अपने बॉस के गलत इरादों को नेस्तनाबूद मूड कर चुकी है। अवेदिको का इंटरव्यू कुशलता पूर्वक लेती है, पर वो भी इस वक्त असमंजस में शांत बैठी है। आखिर श्रेयस ने बात शुरू की, आप पुणे में जॉब करती हैं, मैं दिल्ली में। डिस्टेंट मैरिज में फैमिली लाइफ प्रभावित होती है, दोनों मिलकर एडजस्ट करें तो कोई परेशानी नहीं होती। वैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी मुझे दिल्ली ऑफिस में भेज दिया जाए या जॉब छोड़कर दिल्ली में दूसरे जॉब के लिए ट्राई करूंगी। कहते हुए सृष्टि ने निर्णायक नजर से श्रेयस को देखा। लंबा और हैंडसम है, सामने के बाल घिर गए हैं पर केस पतन से भग दिखता ललाट इसे बुद्धिमानी दर्शा रहा है। नौकरी नहीं छोड़ना चाहती, लड़कियों को खुद को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। मैं आपको कैसा लगा, पसंद हूँ? सृष्टि को प्रश्न आकस्मिक कम पर अस्वाभाविक अधिक लगा। अभी तक जिन लड़कों से सामना पड़ा वो उसे पसंद बल्कि नापसंद करने आए, यह पहला है जो खुद को पसंद करवाने आया है। वो बोली, पहले आप बताएं। श्रेयस ने एक भौं ऊपर चढ़ा ली। लड़की बुद्धिमान है, सोच समझकर उत्तर दे रही है। मैं आपकी स्टाइल से प्रभावित हूँ, लेकिन आप थोड़ी मोटी हैं, आगे चलकर अधिक मोटी हो सकती हैं। मोटापा कम करना होगा। सृष्टि ने माना लड़के वालों अपनी कल्पना को कितना ही नीचे खिसका लाएं, इनके अहंकार में फर्क नहीं आता। अब तक के अनुभव और अनुमान उसके जेहन में दबाव बनाने लगे। अब तक बात नहीं बन पाई क्योंकि लेन देन लड़की वालों को नहीं जम रहा था। इस तरह मुंह पर उसे किसी लड़के ने मोटा नहीं कहा। यह बड़ा घाघ है, सीधे मोटी। बाद में पता नहीं क्या क्या कहेगा। इसे पाठ पढ़ाना पड़ेगा कि लड़के वाले सर्वश्रेष्ठ नहीं होते, उसमें भी कमियां होती हैं। आप थोड़ा टकलू हैं, क्या मतलब? मैं एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल से मोटापा कम कर लूंगी। आप बाल कहाँ से लाएंगे? कहना क्या चाहती हैं आप? श्रेयस की अचंभित उंगलियां अनायास चकरा रहे माथे पर चाटेगी। सोचता था खुश होकर कहेगी कल से एक्सरसाइज शुरू कर दूंगी। यह केस पतन बता रही है, क्या आप मेरी कमी बता रही हैं? आपको सब अच्छा चाहिए तो मुझे भी चाहिए। कहते हुए सृष्टि को लगा उसने अपने आत्मविश्वास को वापस पा लिया है। इधर श्रेयस को लगता श्रेष्ठता खोकर हीन हो गया है। सीधे टकलू कह दिया। ऐसी मुंहफट लड़की के साथ गुजर। नो मैन, ये नादान बेवकूफ है या दम्भी है, जो भी है ऐसी लड़कियां फ्लर्ट करने के लिए बेहतर है, पर शादी के लिए नहीं। उसका मुंह सूख गया। आगे कुछ कहने पूछने की इच्छा बल्कि साहस ना हुआ। बस इतना ही कहा, नीचे सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो लोग चले गए। एक बार फिर नाकामयाब हुए। सृष्टि की बेफिक्री तो देखो।
श्रेयस को टकलू कहकर गुड़ गोबर कर दिया और पुणे के लिए रवाना होते हुए कह गई, वो लोग फोन नहीं करेंगे, तुम लोग कॉल कर बिल्कुल नहीं गिड़गिड़ाओगे कि आप लोगों ने क्या फैसला किया। सप्ताह बीत गया। सृष्टि के व्यवहार से लज्जित हरे कृष्ण श्रेयस के पिता को फोन करके माफी मांगने का भी साहस ना कर सके। वो सुस्त बैठे थे कि श्रेयस का कॉल आ गया। हरे कृष्ण से आदर से बात की और सृष्टि का मोबाइल नंबर पूछा। उम्मीद का सिरा थामते हुए हरे कृष्ण ने नंबर दे दिया। अनुराधा ने सृष्टि को समझाते हुए थोड़ा तमीज से बात करने की सलाह दी। सलाह पर सृष्टि ने गौर नहीं किया। श्रेयस जिस टोन में बात करेगा वो उसी टोन में बात करेगी। वह अकड़ेगा तो वह भी अकड़ेगी, वह तमीज दिखाएगा तो वह भी दिखाएगी। श्रेयस के कॉल पर सृष्टि सदमा खा सी लगी। नकारात्मक भाव के कारण नहीं, श्रेयस के सकारात्मक भाव के कारण। सृष्टि, उस दिन तुमने मेरा बड़ा इंटरव्यू लिया, जानना चाहता हूँ मैं रिक्रूट हुआ या नहीं। क्या मतलब? मैं जब तुम्हारे घर से चला गुस्सा और नफरत से भरा हुआ था। लग रहा था कि तुम्हें कॉल करूं और दो चार खरी खोटी सुना दूं। मेरा उतरा चेहरा देखकर भाभी अलग सता रही थी। लंगूर को हूर मिल रही है और क्या चाहिए। जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तब मुझे लगा तुम्हारी साफ गोई से मुझे गुस्सा नहीं प्रेरित होना चाहिए। मैं समझी नहीं। तुमने टकलू कहकर मेरी कमी बताई तब मुझे बुरा लगा, लेकिन टकलू कहने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस जुबान फिसल गई। तुम्हारी जुबान ना फिसलती तो मैं अपनी सोच ना बदल पाता। अब लग रहा है रिजेक्शन लड़की को कितना निराश करता होगा। लड़के वाले छोटी छोटी नामालूम सी कमियां, बल्कि वो कमियां भी ढूंढ लेते हैं जिन कमियों पर आमतौर पर ध्यान नहीं जाता। ऐसा कर वो अपनी बेवकूफ़ी या घमंड साबित करते हैं। सच कहता हूँ, नीति भाभी के लिए मुझे पहली बार अफसोस हुआ। वो कैसे? भैया के तिलक की रस्म हो चुकी थी। पापा ने तब भाभी के पिता से अचानक कार की मांग की थी। उन्होंने कार दी क्योंकि अब शादी टूटती है तो बदनामी होगी। इतने पर भी मम्मी भाभी से खुश नहीं है, कुछ ना कुछ कमी निकालती रहती हैं। अब मैं भाभी का फेवर करने लगा हूँ। सो स्वीट। मैंने तीनों दीदियों को भी बहुत याद किया। उनकी शादियों में मम्मी पापा ने बहुत पापड़ बेले हैं। मछली दीदी की शादी के कार्ड छप गए। तब लड़के वालों का फरमान आया कि और कैश चाहिए। पापा ने शादी तोड़ दी। लड़के वालों ने नहीं सोचा था कि पापा ऐसी कठोरता दिखाएंगे। फिर तो लड़के वालों ने खूब फोन किए कि हमारे भी कार्ड छप गए हैं, बदनामी हो रही है, आपको जो देना है दें, पर शादी होने दीजिए। पापा नहीं माने। बाद में दीदी की दूसरी जगह शादी हो गई और अच्छी हो गई। पर उस समय घर में जो मनहूस माहौल बना था, हमारी बदनामी हुई थी। तुमने अनजाने में मुझे वह सब याद दिला दिए। मैं मानता हूँ लड़के फरिश्ते नहीं होते, उनमें भी कमियां होती हैं। वो टकलू हो सकती हैं। कहा ना जुबान फिसल गई थी। तुम्हारी यही ईमानदारी मुझे अच्छी लगी। तुम मुझे पसंद हो मोटापे के बावजूद, यदि तुम मुझे टकलेपन के बावजूद पसंद करो। मैं इस देखने दिखाने से ऊब गई हूँ। शादी नहीं करूँगी, तुम्हारे दर पर धरना दूंगा, तब तो करोगी। हाँ, एक्सरसाइज मत करना, तुम मोटी ही अच्छी लगती हो। सृष्टि ठहाका मार हंस पड़ी। आप भी बाल उगाने वाली कोई भी क्रीम ना आजमाइएगा, टकलेपन के कारण बुद्धिमान लगते हैं। श्रेयस ने भी ठहाका लगाया। तब तो तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, और दोनों एक साथ जोर से हंस पड़े। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।